વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા રાજકીય માહોલ સતત જામી રહ્યો છે। રાજકીય પાર્ટીઓના આક્ષેપોનો દોર પણ શરૂ થઈ ગયો છે। રાજકીય પાર્ટીઓના નેતાઓની આવન જાવન પણ વધી ગઈ છે, ત્યારે પત્રકારો સાથેનો સંવાદ પણ વધારી દેવો છે। ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા સુધાંશુ ત્રિવેદી દ્વારા કેટલાક મહત્વના મુદ્દાઓ પર આજે પત્રકાર પરિષદને સંબોધવામાં આવી છે। ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને રાષ્ટ્રીય નેતાઓ સુરતમાં પ્રચાર કરી રહ્યા છે। તે ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા સુધાંશુ ત્રિવેદીએ નિવેદન આપતા જણાવ્યું હતું કે વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં દરેક પાર્ટી અલગ અલગ માનસિકતા સાથે મેદાનમાં ઉતરી છે। કોંગ્રેસ પાર્ટી પોતાનું અસ્તિત્વ બચાવવા માટે હાલ વલખા મારી રહી છે। આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાતમાં પોતાની હેસિયત ઊભી કરવા માટે આવી છે અને ઓવેસી આગ લગાવવા માટે આવ્યા છે। વિશેષ કરીને ચૂંટણી સમયે તેઓ વધુ સક્રિય થઈ જતા હોય છે। ભારત જોડો યાત્રામાં જે યાત્રા લઈને નીકળ્યા છે તેમની સાથે જે ફોટો પડાવી રહ્યા છે તેઓને સમગ્ર દેશ અને ગુજરાતની જનતા ખૂબ જ સારી રીતે ઓળખે છે। જે લોકો જોડાઈ રહ્યા છે તેમની માનસિકતા કેવી છે તે કે તમામ લોકો જાણે છે। જે લોકો ગુજરાતના પ્રજાને પાણી ન મળે તેના માટે આંદોલન કરી શકતા હોય તે પણ આંતરરાष्ट्रीय स्तर સુધી તેમની માનસિકતા ગુજરાતી લોકોની વધુ કોણ જાણી શકે। भविष्य में जल की कोई समस्या न आने पाए। उसके बाद अगली चीज आती है ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा को लेकर यहाँ पर जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, अब इसके उपरांत यदि हम देखें तो गुजरात में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और स्टार्टअप्स शुरू हुए और सूरत ने उसमें एक अग्रणी भूमिका निभाई है। यह देश में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी, सेफेस्ट सिटी, क्लीनेस्ट सिटी के टॉप 5 में, इन सारी कैटेगरीज में कहीं ना कहीं देश के टॉप 5 सिटीज़ में इसकी स्थिति है। और फिर इतना ही नहीं, यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में जिस प्रकार के शानदार उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, यह दर्शाता है कि लंबे समय तक यदि अवसर मिले जनता की सेवा का तो किसी भी शहर की सूरत किस तरीके से चमकाई जा सकती है। वो आज डायमंड बुर्ज अब फंक्शनल होकर शुरू हो गया है, तो ये एक और नया आयाम ऐड करेगा। राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में सूरत के लिए यहाँ पर फ्लाइट कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, यह भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। परंतु इसी के साथ साथ यहाँ पूरे भारत का एक संयुक्त स्वरूप दिखाई पड़ता है। जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसका यदि आपको झलक देखनी है तो वह सूरत में आके दिखाई पड़ती है। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, 72वां 73वां संविधान संशोधन होने के बाद संवैधानिक दृष्टि से 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती है, यानी लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर। यहाँ तीनों चरणों में यानी तीनों स्तरों पर भारतीय जनता पार्टी के रहने के कारण एक अभूतपूर्व विकास हुआ है। परंतु उसी के साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि सूरत के साथ कुछ ऐतिहासिक चीज़ें भी जुड़ी हैं। जैसे 1995 में और पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी साफ हो गई थी, परंतु आप में से बहुतों को याद हो, कांग्रेस के इतिहास का पहला विभाजन 1907 में सूरत में हुआ था। और वहाँ से जो विभाजन की शुरुआत हुई, नरम दल और गरम दल का जो डिवीज़न हुआ था, उसके बाद आज तक कोई 20 साल ऐसे नहीं गुजरे हैं जब कांग्रेस का कोई डिवीज़न न हुआ। तो यह भी दर्शाता है कि इतिहास की एक बड़ी करवट, यानी यूँ कहें कि जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात होती है, वो तो स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में ही कांग्रेस में सूरत से उसका आगाज हो गया। आज पूरे गुजरात को यदि हम देखें तो हमने जिस प्रकार के कार्य किए हैं, उसमें चाहे पहला फाइनेंशियल टेक सिटी अहमदाबाद में बना है। आप सोचिए कि भारत हमारी सरकार आने से पहले भी मिसाइल बनाता था, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल हो, इंटरमीडिएट रेंज या लॉन्ग रेंज, पर हवाई जहाज नहीं बना सकता था। यह बात कतई तर्कसंगत नहीं थी। अब पहली बार भारतीय वायुसेना के लिए जहाज एयरबेस के साथ कोलैबोरेशन में गुजरात में बनना शुरू हो रहे हैं। तो विकास की एक नई ऊंचाई की ओर। फिर जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए सरदार सरोवर परियोजना, जिसको रोकने के लिए क्या क्या प्रयत्न नहीं किए गए, इसके उपरांत मोदी जी के भागीरथ प्रयत्न से वह आज साकार हुई। आज हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल जी,
संगठनात्मक और शासन दोनों की दृष्टि से उसी विचार को निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। છેલ્લા લાંબા સમયથી જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાતમાં શાસન કરી રહી છે ત્યારે વિકાસ કેવી રીતે થાય છે તેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ આપ્યું છે. તે સ્થાયી સરકાર પોતાના વિસ્તારમાં વિકાસના અનેક શિખરો સર કરે છે, જેમાંનું ગુજરાત ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. ગુજરાત દેશ આખાને નેતૃત્વ પણ આપી રહ્યું છે. અઝર કુર્સી સાથે હર્ષદ સેઠા.